दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जाओ मोदी से कह देना, नाम पूछा और गोली मार दी। कलमा नहीं पढ़ पाया तो गोली मार दी। दोस्तों आज अखबारों, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया की ज्यादातर खबरों की हेडलाइंस यही है। और खबर आपको जैसे कि मालूम है, कल मंगलवार को जिस तरह से हमला हुआ पहलगांव में और 27 लोग पर्यटक मारे गए, तो उन खबरों की हेडलाइंस ज्यादातर यही है जो मैंने आपको अभी सुनाई। और इन्हीं हेडलाइंस के बीच में कहीं समस्या की जड़ है और इन्हीं खबरों के बीच में ये सारा मुद्दा कहीं घूमता है। मात्र एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर जब संकट आता है तो वो आंतरिक और बाह्य संकट दोनों होता है। अगर बाहरी संकट आता है तो वो आंतरिक संकट भी पैदा करता है और भारत को आंतरिक और बाह्य संकट से एक साथ जूझना पड़ता है। खासतौर पर वो संकट जब जो पाकिस्तान की तरफ से आया हो, जो ज्यादातर वहीं से आता है। और पहलगांव में हुए हमले को के संकट को भी हम ऐसे ही देख सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। तो पहले बाहरी संकट की बात कर लेते हैं कि इस हमले की वजह क्या है और ये संकट है क्या। देखिए दोस्तों, इसमें पाकिस्तान का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट कहा जा रहा है कि जो आतंकी आए और जो वो सीमा पार से आए और उन्होंने जिस तरह से गोलियां बरसाई और नरसंहार किया, वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे। और जो जिम्मेदारी ली है लश्कर ए तोयबा ने, उसका बेस तो पाकिस्तान में ही है और इसमें कोई शक नहीं है। जो हमले का पैटर्न है और जो परिस्थितियां बन रही थी, उसमें कोई शक नहीं है कि ये हमला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की ही करतूत है। और याद कीजिए एक दिन 2 दिन पहले का पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान, जिसमें उन्होंने खूब भर भर के नफरत उड़ेली थी और घोषणा भी की थी कि जम्मू कश्मीर को वो कभी भूलेंगे नहीं। उनके गले की नली है वो पाकिस्तान की, और उसको कभी भी कोई स्टैंड पाकिस्तान का उसको लेके चेंज नहीं होगा। तो एक तो ये, और दूसरी बात उन्होंने बोली थी जो कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो ये दोनों बातें 2 दिन पहले कही गई थी और उसके बाद ये हमला होता है। इनको कनेक्ट हम बिल्कुल वैसे तो कनेक्ट नहीं किया जा सकता कि सीधा उसी से जुड़ा हुआ, लेकिन जो भावना है, जो अंदर चल रहा है, जो सतह के अंदर खलबला रहा है, उससे जरूर उसका जरूर संकेत मिलता है। तो अगर हम इस हमले को बाहरी संकट से जोड़ के देखें तो पाकिस्तान की तरफ से ये हमला अगर हुआ है, आतंकी हमला, तो उसकी कई वजह है। देखिए सबसे पहली वजह तो है पीओके। पीओके को लेकर पिछले 5 साल में जिस तरह से स्टैंड बदला है, जिस तरह से भारत ने इसमें लीड ली है कश्मीर के मामले में, क्योंकि पहले पाकिस्तान दावा करता रहता था हमारे कश्मीर पर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर वो उसको कहता है, और हम पीओके को मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उसको कहते हैं। लेकिन जिस तरह से यूएन में भारत ने अपनी बात रखी और भारत का दबदबा जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा, उसने पूरा गेम चेंज कर दिया था। अब बात पीएके को लेने की होने लगी थी। भारत इस मामले में काफी ऑफेंसिव था और धारा 370 हटने के बाद से जिस तरह से कश्मीर के हालात दोनों तरफ के, पीओके के भी और हमारी कश्मीर के, जिस तरह से हालात बदले थे, उसने पाकिस्तान उसमें घबरा गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था किया क्या जाए, क्योंकि पाकिस्तान का पीओके सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, वहां की आंतरिक राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो एक तो वजह यह है कि पीओके को लेकर भारत जिस तरह से एग्रेसिव था और जो नैरेटिव सेट हो गया था, उस नैरेटिव को बदलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से यह हमला हो सकता है, आतंकी हमला, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। और दूसरी बात है पाकिस्तान के आंतरिक हालात। अगर इस बाहरी संकट को हम देखें तो पाकिस्तान के आंतरिक हालात जिस तरह से हैं, बलूचिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद बनता है, आंतरिक उसकी आर्थिक जो संकट है पाकिस्तान का, राजनीतिक अस्थिरता है, तो वो कश्मीर के बहाने उन सारे मुद्दों पर पर्दा डालना चाहता है, उनको नेपथ्य में ले जाना चाहता है और फिर एक इस मुद्दे को, जो कि कई दशकों तक उसने ज्वलंत करके रखा, जो पिछले कुछ दिनों से ठंडा पड़ गया था, तो उसको उभारना था, जिससे पूरी पाकिस्तान आवाम इस तरफ मुड़ जाए। और ये राजनीति हमारे यहाँ भी चलती है। तो पाकिस्तान का एक दूसरा मकसद ये हो सकता है। तीसरा मकसद, कश्मीर में जिस तरह से माहौल बदला, खासतौर से धारा 370 हटने के बाद जिससे पर्यटन बढ़ा और लोगों की आय बढ़ी और कश्मीर में एक भावना बदली, भारत के प्रति भावना काफी बदली और पाकिस्तान को भी उन्होंने अलग तरीके से देखना शुरू किया, तो इससे भी पाकिस्तान घबराया। वो इस तरफ के कश्मीर का असर उस तरफ भी पड़ा। आपने कई प्रदर्शन देखे पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में। तो ये 3 मुख्य वजह है। एक तो पाकिस्तान के आंतरिक हालात,
दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जगत में कश्मीर समस्या को लेकर पूरी दुनिया का परसेप्शन बदलना, और तीसरा कश्मीरी दोनों तरफ के कश्मीर के आवाम के मन में जो पाकिस्तान और भारत का जो परसेप्शन है वो उसका बदलना, जो भारत की तरफ काफी आ गया था। तो ये तो हुई बाह्य संकट की बात जो सीधे पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। अब ये हमला आंतरिक संकट भी लाया है और इसकी वजह भी बताई जा रही है कई। आंतरिक संकट को हम ऐसे देख सकते हैं कि भारत, जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के मामले में आंतरिक और बाह्य संकट एक साथ झेलता है। उसकी वजह है हमारी डेमोग्राफी, हमारी जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, और जो हमारे परसेप्शन है बने हुए पहले से कई। तो ये संकट पैदा करता है खासतौर से सांप्रदायिक तनाव, और जिस तरह से नाम पूछ पूछ कर ऐसा कहा जा रहा है कि गोली मारी आतंकियों ने, जिस तरह से कहा कि मोदी को बता देना और कलमा पढ़ने को कहा और नहीं पढ़ पाए तो गोली मारी, जो खबरें हैं, अगर उनको देखें तो सीधा सा मकसद इसमें समझ में आता है कि कम्युनल डिवीजन करने की कोशिश है। सांप्रदायिक तनाव पैदा करके दो संप्रदायों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश है। और जिस तरह से हम हमारे देश में आंतरिक हालात बने हुए, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, उत्तर प्रदेश हो, दूसरे कई जगह एक साल में जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव हुए, तो उसमें आग में घी डालने का काम करने की कोशिश ये की गई है, नफरत पैदा करने की। जिस तरह से कलमा पढ़ने को कहा गया या नाम पूछकर गोली मारी गई, तो आतंकी एक मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि ये दो खेमे में बांटने की, ध्रुवीकरण करने की कोशिश है दो समाज में, जिससे भारत में एक आंतरिक संकट पैदा हो जो काफी दिनों से खलबला रहा था। तो एक कोशिश, आंतरिक संकट हम इस तरह से फेस करते हैं। तो ये आंतरिक और बाह्य संकट एक साथ भारत के सामने आया है, और निश्चित रूप से भारत को इन दोनों ही संकट से जूझना होगा। लेकिन इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें तो कश्मीर एक बार फिर मुसीबत में फंसा है। जहां खुशहाली लौट रही थी धारा 370 हटने के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद 370 जिस तरह से हटी, और जिस तरह से वहां पर पर्यटन बढ़ा, 2024 में कहा जाता है कि 2 करोड़ 40 लाख के करीब वहां पर्यटक पहुंचे। हालांकि इस आंकड़े में विवाद है। स्थानीय कश्मीर के जो कश्मीर का प्रशासन है वो कुछ कहता है, और भारत सरकार के आंकड़े कुछ कहते हैं। तो पर्यटन को लेकर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर में हालात बदले थे और दुनिया भर से पर्यटक आ रहे थे। भारत का मुख्य पर्यटन केंद्र रहा, जो फिर से गुलजार हो गया था, और इसका फायदा ये हुआ था कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था दौड़ने लगी थी, निवेश बढ़ने लगा था, आम आदमी की जिंदगी खुशहाल हो गई थी। तो ये वहां पर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है। सबसे ज्यादा मुसीबत कश्मीरियों की है इसमें, इस पूरे संकट में, जो कि पटरी पर लौट रहा था। लेकिन इस हमले से निश्चित रूप से काफी असर होगा, पर्यटन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। कि आज ही खबर है कि लाखों की संख्या में वहां पर पर्यटकों ने अपने टूर कैंसिल किए हैं। और ये, इस चीज को आप ये समझिए, स्थानीय और वाह आतंकवाद का भी मसला कश्मीर में काफी रहा है। पाकिस्तान कहता रहा है कि कश्मीर की आजादी की लड़ाई वहां के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो हमला है इसमें कोई शक नहीं है कि स्थानीय लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि कश्मीर का जो स्थानीय निवासी, वो कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई घटना हो। उसके दूसरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटना के लिए वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि जो पिछले 5 साल में जो नई पीढ़ी ने वहां पर देखे, और नई पीढ़ी का भारत के साथ जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें अंदर से कोई साजिश है। ये निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से है, और जो बौखलाहट पाकिस्तान की दिख रही थी, खासतौर पर आर्मी चीफ की, उससे भी आप अंदाजा लगाया जा सकते हैं। और काफी दिनों से ये कहा भी जा रहा था कि इस तरह की कोई वारदात हो सकती है, क्योंकि भारत के चारों तरफ, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, जिस तरह की गतिविधियां चल रही थी, उससे लग रहा था कि भारत की तरफ भी ये गेंद आएगी, इस तरह से कोई ना कोई डिस्टरबेंस होगा। तो उसकी वजह ये है। अब इसमें आगे क्या होगा, भारत को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की और कश्मीर को लेकर जो पॉलिसी रही है उसमें काफी सफलता मिली। दिनों के बाद ये बड़ा आतंकी हमला है। अगर हम 90s में देख लें, 80s में देख लें, तो ऐसे हमलों की पूरी सीरीज है। लेकिन ये 2020 के बाद शायद ये बड़ा हमला है, और पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। लेकिन पुलवामा और इस हमले के पैटर्न में काफी अंतर है। सुरक्षा बलों को तो निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन आम पर निशाना बनाया जाता, सवाल खड़े करता है। कश्मीर समस्या के बारे में ये हमला टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन उसमें होना ये चाहिए कि जो एग्रेसिव नीति केंद्र सरकार ने इसमें बना के रखी है कश्मीर के मसले में, चाहे पाकिस्तान के मसले में, उसको डिफेंसिव मोड में वो नहीं आनी चाहिए। अगर डिफेंसिव मोड में आएगी तो बात फिर वही
पहुंच जाएगी 90 में या 2000 में, जिस तरह से कश्मीर के हालात थे और जिस तरह से भारत वहां डिफेंसिव था और अंतरराष्ट्रीय जगत में जिस तरह से कश्मीर समस्या को देखा जा, अगर भारत सरकार इसमें ऑफेंसिव रहती है तो निश्चित रूप से ये मौका भी है एक पीएको को नए तरीके से देखने का, कश्मीर को नए तरीके से देखने का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी आंतरिक राजनीति किस तरह से इसको लेती है। अगर इसमें बयानबाजी जैसी कि परंपरा है वैसी हुई तो देश को नुकसान होगा, भारत सरकार का स्टैंड कमजोर पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर राजनीति कम हुई, जिसकी उम्मीद कम है, राजनीति तो होगी और देश के अंदर इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई तो ये निश्चित रूप से इसमें भारत सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा और कश्मीर की समस्या जहां के तहां पहुंच जाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंड है, यूएन का जो स्टैंड है कश्मीर को लेकर वो बदल रहा था, वो फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो निश्चित रूप से इसमें आंतरिक राजनीति जो हमारी राजनीति है, जो सियासत है, उसकी बड़ी भूमिका होगी। सबसे बड़ी बात यही है कि इसको लेकर भारत सरकार को एग्रेसिव होना पड़ेगा और अगर आप पीछे कदम उठाए तो ये बात फिर वहीं पहुंच जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, फिर किसी सवाल के साथ हाजिर होगा।